हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरे चैनल का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बात करूंगा। और इसका ना हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस मीन्स अब तो क्लास 10th का मेन आ गया भाई, तो मैं ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करूँगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट बताऊंगा, इसका इम्पोर्टेंट बोर्ड के हिसाब से होगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाक से भाई, टाइम नहीं लेते हैं। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, कर देना, रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। हमारा इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर में? फर्स्ट इम्पोर्टेंस हमारा है राइज ऑफ नेशनलिज्म का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। टॉपिक लिख दे रहा हूं ना मैं डायरेक्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भाई लिखते चलना साथ साथ, ऐसा कोई मत करे। एंड नेशनलिज्म। अच्छा, अब ये मत सोचना ये पहला टॉपिक है तो मैं इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, नहीं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई क्योंकि देखा जाए तो हर उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। उस वजह से हम इसको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी, सॉरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं। आओ अब इसके अंदर देखें भाई है क्या क्या। ठीक है, अब इसके अंदर है भाई, सीधी बात है, हाउ। मैं टॉपिक क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, मैं टॉपिक क्यों लिख रहा हूँ? मैंने ये लिख दिया बस, इसके बाद मैं ओरली कर दे रहा हूँ ना। ठीक है कि हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाँ भाई, मैं इधर देख रहा हूँ क्योंकि मैंने इधर कॉपी में लिख रखा है, ये अभी अभी मैंने ही लिखा है। ठीक है, किसी और ने नहीं लिखा है, ये मत सोचो भाई उधर मैं कोई बुक वुक रखा हूँ उसमें से, ये मैंने ही लिख रखा है। इसी में से देख के बताऊंगा भाई कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या भाई, हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस आइडियल्स of liberty, equality and fraternity inspired nationalist sentiment across Europe। हमारा क्या है टॉपिक भाई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जितने भी आइडियल्स थे, उन्होंने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों में क्या क्या बदलाव लाया, सब समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई भी भगदड़ नहीं बचेगी। ठीक है, इस सीरीज की मेरे को जहां तक लग रहा है प्रोबेबली 4 वीडियोस पड़ेंगी। ठीक है, पर वीडियो पर इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं कोशिश करूंगा आज कल में वीडियोस आ जाएं सारी की सारी। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द नेशनलिज्म। अच्छा, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट। हाँ, मुझे एक और चीज पता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, बट थोड़ा सा मैनेज कर लो, उसको मैं सही करवाने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, हाँ, हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, हम एक छोटी सी चीज करते हैं, वो क्या है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने सुना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या मतलब है, मैं सीधे सीधी बता रहा हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भाई, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। ठीक है, सिंपली भाई 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, उससे हमें बहुत चीजें पता चली। किस सन में हुई भाई? 1789 में। ठीक है, मैं यहाँ पे पकड़ के कर रहा हूँ भाई। ठीक है, 1789 में हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, इससे हमें क्या क्या चीजें पता चली। अच्छा ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसे टाइम पे हुई, उस टाइम पे ज्यादा कुछ चीजें नहीं हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, उसके बाद ही जाके यूरोप में पता चला भाई मोनार्की ऐसी चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कैसे। बाइबिल थी, उसमें इंट्रोड्यूस्ड था कि किंग इज अ गॉड। ठीक है, बाइबिल किंग इज कंसीडर्ड एज गॉड इन बाइबल। भाई इस बात को क्या है कि किंग को कंसीडर किया गया था बाइबल में कि वो भाई गॉड ही होते हैं,
बस हमें उनका एक रूप है, वो एक रूप है। इस बात को गलत किसने साबित किया, मैं बताता हूं। जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है, मैं ये ऊपर वाला विरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलो, करने का मन है तो। बाकी ये मेरी ना ग्राफिंग होगी इस पे, मैं ना कोई ऐसा प्रॉपर अभी मेरा है नहीं उतना सेटअप कि मैं आपको वो दे सकूं। एक मिनट, मेरी वीडियो चल रही है, हाँ सॉरी, मेरे पास कोई प्रॉपर है नहीं कि मैं नोट्स आपको पीपीटी उपीटी यहाँ पे ले आके दिया करूँगा, उसके लिए मैं अभी क्षमा मांगता हूँ। मैं यहाँ पे बस ग्राफिंग कर सकता हूँ, आपको मेरे वर्ड्स सुन के समझने होंगे, ठीक है, मैं बस इतना कर सकता हूँ। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, जो नहीं लिखा होगा प्लीज़ लिख लेना यार। मेहनत तो मेरी भी बहुत लग रही है इसके पीछे, वो मत करना यार प्लीज़, ठीक है, कमेंट थोड़े अच्छे अच्छे किया करो ना, ठीक है। ओके, अब इस चीज को रॉन्ग किसने प्रूव किया, इसको गलत प्रूव किया आइडियल्स, और मैं सीधा बोलता हूं रिवॉल्यूशनरीज ने किया। चलो, किसने किया, रिवॉल्यूशनरी ने गलत प्रूफ किया कि भाई ये बात सरासर गलत है। अब जनता तो मानने से मान नहीं रही थी, जनता को था कि भाई ये बात गलत है, तो हमें प्रूव करके दिखाओ कि ये तुम्हारी बात जो है ये चीज गलत है। तो इन्होंने कैसे प्रूव किया वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता ना लो, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वो जनता ने ऐसे प्रूव किया, जनता सॉरी रिवॉल्यूशनरीज ने, जो किंग थे लुइस 16 XBI, इनकी वाइफ थी, हा मैरी एंटोनियट। स्पेलिंग एरर होगी भाई, ध्यान रखना, 10th में हो तुम लोग, ठीक है। मैरी एंटोनियट ये भाई शायद इटली के प्रिंस के साथ, आई थिंक सो, मैं सही हूं, इटली के प्रिंस के साथ या किसी भी राजा महाराजा के साथ भाई ये डेटिंग शेटिंग कर रही थी। क्या कर रही थी, डेटिंग कर रही थी। आज के भाषा में बोलूं भाई, गलत होती है, बहुत ज़्यादा गलत होती है ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब करना है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सिंपल सी बात है, नो बकवास है। डेटिंग शेटिंग कर रही थी भाई, कोई महाराजा आया मिलने तो भाई ये एकदम आइए हमारे दोस्त बनिए, लेकिन ये चीज़ गलत थी। अब भाई लोगों ने ये देखा कि भाई मैरी एंटोनियट इतना अगर कर रही हैं तो कुछ तो मैटर है, कुछ तो मैटर है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे मेरे को ये नहीं समझ में आ रही है, अगर भगवान ने इन लोगों को बनाया है तो भगवान ये गलत चीजें तो नहीं करेंगे ना। ये चीज कि भाई भगवान तो ये सब चीजें नहीं करेंगे, तो ये भगवान के दूत कहां से हुए। रिवॉल्यूशनरीज ने इस बात को पकड़ा, इस बात को मुद्दा बनाया और कहा भाई झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरीज ने अपनी बातों को इस तरीके से पहले कन्वे किया। किसको कन्वे किया, मैंने अभी तक क्या बताया भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था भाई, लुई 16 थे, इनकी वाइफ थी, ये डेटिंग शेटिंग कर रही थी, रिवॉल्यूशनरीज को ये पता चल गया, इनका प्रेम पत्र मिल गया, ठीक है, हाँ लव लेटर मिला था, सच्ची बात है मिला था, हिस्ट्री की बुक खोजो देखो उसमें मिलेगा 9 नंबर में, ठीक है। इनका लव लेटर पकड़ा गया भाई, नहीं सॉरी हिस्ट्री में तुमको ये चीज नहीं मिलेगी, मैं भूल रहा हूं कहाँ मैं पढ़ा हूं, मैं बताऊंगा, मुझे जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इनकी डेटिंग शेटिंग चल रही थी भाई, इन्होंने भाई ये कर दिया कि मतलब ये तो नहीं हो सकती कहीं। लास्ट में एक ट्विस्ट आई स्टोरी में, क्या, नेपोलियन बोनापार्ट, यहीं से मेन स्टोरी हमारी स्टार्ट है भाई, कहीं मत जा, यहीं से स्टोरी स्टार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट जब आया, उसने जब रूल किया इस फ्रांस पे, उसने भाई बहुत सारी चेंजेस कर दी, 1804 लागू कर दिया। अच्छा,
ट्रिक 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 आ रही है भाई, ट्रिक आ रही है, ट्रिक आ रही है, जल्दी 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 लिख लो कहीं पे। ट्रिक ट्रिक ये है कि अगर कोई पूछ देना कि वो कब हुआ था, मैं इसको ट्रिक में लिख दे रहा हूं, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ कोई तुमसे ये पूछ देना भाई व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट कंक्योर्ड द फ्रांस, सीधा बोल देना 1804। क्यों भाई, 1804 उसका नेपोलियनिक कोड भी था और उसी सन में वो फ्रांस पे राज भी किया था। अब कोई अगर तुमसे ये पूछ दे कि भाई ये बताओ ट्रीटी ऑफ वेना कब हुई थी, 1815, ठीक है। 1815 में तो हुई, लेकिन इसी साल नेपोलियन बोनापार्ट हार भी गया, ठीक है। नेपोलियन गेट डिफीटेड इन वाटरलू। वाटरलू में हारा था भाई, कोई भूलेगा नहीं इस बात को, सीबीएसई बहुत पूछती है वाटरलू वाटरलू वाटरलू, ठीक है। यहां पे हार गया नेपोलियन। अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, आपको इस चीज का जवाब देना है कि नेपोलियन तो इतना बड़ा राजा है अभी के टाइम पे, बट हिस्ट्री में उसे डिक्टेटरशिप क्यों घोषित किया गया है, इस चीज का जवाब मुझे बताना होगा तो बताना भाई, ठीक है। ये तो तुम्हारे काम आएगी। बाय द वे इसको नोट डाउन कर लो, 1804 में ही वो वहां पे आया था और 1804 ही उसके कोड का भी नाम था। 1815 में नेपोलियन गेट डिफीटेड एट वाटरलू, ठीक है। अब हम अपनी मेन बात पे आते हैं ना भाई, इतना गोल गोल घूमने का कोई मतलब है नहीं हमें, ठीक है, ठीक है। अब नेपोलियनिक कोड के ऊपर आते हैं, व्हाट इज नेपोलियनिक कोड, ठीक है। नेपोलियनिक कोड के ऊपर आऊं मैं तो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस एंड इंट्रोड्यूस्ड द सिविल कोड ऑफ 1804 व्हिच केम टू बी नोन एज नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड हम किसको कहते हैं भाई, नेपोलियन ने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया डेमोक्रेसी। कहां पे भाई, कहां पे डिस्ट्रॉय किया, फ्रांस में। मेरे को ना कंपेयर मत करना कि बाकी टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो तो ऐसे ही बताते हैं आंख बंद करके, नहीं भाई उनकी स्लाइड्स लगी होती हैं, वो स्लाइड्स पे से देख के बताते हैं, ठीक है। मैं अभी तुमको जब साइंस पढ़ाऊंगा ना तो मैं ऐसे देख देख के नहीं कुछ बोलूंगा, यहाँ पे वो रखा हुआ है उसमें देख के पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट चीजें बता पाऊँ। मैं भी जब साइंस पढ़ाऊंगा ना तो मैं भी ऐसे ही लिख दिया करूंगा C2H5, ठीक है। मेरे पे उंगली मत उठाओ कि ये तो देख के पढ़ा रहा है, ठीक है। चलो बात को समझो सीधा सीधी। नेपोलियनिक कोड कहता क्या क्या है, ठीक है। इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। भाई इसने जितनी भी जाति पे वो थी ना कि तुम छोटे हो, मैं उच्च जाति का हूं, तुम नीची जाति के हो, वो सब इसने खत्म कर दी भाई। क्या कर दी, क्या ला दी, इक्वलिटी ला दी, ठीक है। नेपोलियनिक कोड, पहले कह रहा हूं स्पेलिंग एरर, खुद ध्यान दो। नेपोलियनिक कोड 1804 लिख दूं, मैं इस पढ़ाते वक्त हर एक स्लाइड में कुछ गलत लिखूंगा, वो तुम्हें बताना है नीचे कमेंट डाउन में, ठीक है। ओके, नेपोलियनिक कोड 1804, इसमें क्या था भाई, पहले इसने इंट्रोड्यूस कर दी। अच्छा मैं जो लिख रहा हूं ना, अगर तुम इसे बीसी में भी लिख के आओगे नंबर मिलेगा, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड इक्वलिटी इन फ्रांस, it introduced equality in France. Second thing, it destroyed democracy in France. और क्या क्या किया, इट एबॉलिश्ड फीडल सिस्टम, भाई सबसे बड़ी चीज किया था। ठीक है मेरे भाई,
ओके, इसने क्या क्या भाई एस्टेब्लिश किया? इट एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी इन फ्रांस, इट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, हमने सबकी बात की। इसमें मैंने मेन बोला क्या, इट एबॉलिश फीडल सिस्टम। मतलब क्या होता था ना, फ्रांस में ही अगर मुझे, जैसे मान लो अगर मैं आजमगढ़ में हूँ, ठीक है, हीरा पट्टी से ही अगर मुझे फिर जाना है, मान लो हीरा पट्टी से मान लो मुझे जाना है आरटीओ ऑफिस, ठीक है, आरटीओ ऑफिस मुझे पार करनी है, तो मुझे वहां पे भी चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो अगर एक ही स्टेट के अंदर मुझको चार्जेस देना पड़े, दिस इज नॉट फेयर इनफ, ठीक है। इस वजह से भाई नेपोलियन ने ये सब चीजें की, भाई अपना कोड लागू किया। लेकिन 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 नेपोलियन को ना एक चीज का था कि भाई मेरे ऊपर अभी लोग हमला कर सकते हैं, आई एम अ स्मॉल किंग, बट ही वॉज नॉट अ स्मॉल किंग एट ऑल ब्रो, ठीक है। वो स्मॉल किंग था ही नहीं, उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था। मुझे हिस्ट्री जहाँ तक याद है, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, वो ना एक वॉर लड़ने गया था जिसमें वो हार गया था, बट वो जब वापस आया ना, उसका मतलब एज अ किंग, मतलब उसका ऐसा स्वागत किया गया ना कि मतलब क्या भाई क्या करके आया है। लेकिन उसका रीजन क्या था, वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव आदमी था भाई। उसकी आदत क्या थी, वो कोई भी चीज को ऐसे तरीके से बदल देगा ना कि तुम देखते रह जाओगे भाई इसने बदला कब, ठीक है। होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं मैनिपुलेटिव, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। उसने ऐसा शो किया भाई मैं हारा तो हूं बट मैं जीता भी हूं, मैं हारा तो हूं बट मैं जीता भी हूं। लेकिन उस टाइम पे भाई वो हारा था, इतनी बड़ी हार हारा था, मतलब उसमें फ्रांस का अच्छा खासा पैसा उसने लुटवा दिया। उसके बाद भी लोग उसकी पूजा कर रहे थे, इतना बड़ा मैनिपुलेटिव इंसान था, ठीक है। आज के टाइम में तो वो टिकता भी नहीं हमारे सामने। ओके, बस देखा जाए ना तो इस टॉपिक में हमारे पास घूम फिर के यही रह गई भाई नेपोलियन ने किया क्या। नेपोलियन आया, नेपोलियन ने कोड लागू किया, गया वाटरलू की लड़ाई लड़ा, हार गया। 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना हुई, जिसके बाद बर्बन फैमिली वही लुइस वाली वापस आ गई, वापस आ गई फिर से भाई वो लोग राज करने लगे, वही सब फिर से स्टार्ट हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। अगर मेरे को बन पड़ा मैं अभी पूरी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, मेरे दिमाग के ऊपर है, मैंने अभी टॉपिक भी पढ़ा सकता हूँ, मैं पूरी हिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, इट्स ऑन मी, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब भाई यूरोप बनने की स्टार्टिंग कर दी गई, ठीक है। यूरोप की स्थापना करने का स्टार्ट कर दिया गया भाई। किस्सा जो है अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है, इन मिडिल 18th century देयर वर नो नेशन स्टेट इन यूरोप, जर्मनी इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डच एंड कैनन्स। मतलब जर्मनी इटली और स्विट्जरलैंड ना छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थे। जैसे मान के चलो अगर आज के इंडिया को ले ले तो ये छोटे छोटे चीजों में डिवाइडेड थे, ठीक है। किस किस चीजों में डिवाइडेड थे भाई? डच में, सॉरी, यस आई एम राइट, डचीज, कैनन्स, इन सब चीजों में डिवाइडेड थे, ठीक है। किंगडम्स में डिवाइडेड थे। क्या बात है भाई, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हाँ, डचीज कैनन्स इस सब में डिवाइडेड थे। दे डिड नॉट शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो एक दूसरे के साथ कोई भी कॉमन कल्चर शेयर नहीं करते थे, उनका सब कुछ अलग था, ठीक है। अब हम आते हैं क्या, the aristocracy and the new middle class. The aristocracy was socially and politically the dominant class in the continent. Aristocracy कौन थे भाई? हाँ हाँ वही, हाँ हाँ वही एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, वही तो बताओ यार, कौन थे कौन थे कौन थे, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट के अंदर जल्दी सोचो, मैंने बता। और ये मत सोचना मुझे नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है। कितना पढ़ाना रह गया है, जल्दी बताओ, अभी बताया नहीं, मैसेज नहीं आया मेरा, जल्दी मैसेज करो भाई, मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो 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 करो, ठीक है। दे ओन्ड ई स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी बोथ इन कंट्री साइड एंड दी टाउन हाउसेस। उनके पास हर तरफ से अपनी अपनी खुद की कंट्रीज, कंट्री साइड और टाउन टाउन हाउस टाउन, कंट्री साइड और टाउन्स में खुद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है। आगे बढ़े तो भाई है क्या अब हमारे पास, अच्छा सॉरी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक से तुम लोगों को पढ़ा रहा था, सॉरी भाई।
ठीक है, हमारा टॉपिक खत्म हो गया कब का। हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट सेंटीमेंट अक्रॉस यूरोप। भाई इसमें क्या है, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आइडियाज कैसे फैले। लोग जब इधर उधर ट्रैवल करते हैं ना, तो कोई एक चीज को दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया फैला। मान लो कि जर्मनी का कोई आदमी आया हमारे पास, ठीक है, जर्मनी का मान लो फ्रांस में गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, जर्मनी का आदमी फ्रांस में गया, फ्रांस में जाके उसने देखा भाई यहाँ तो बड़े आराम से रह रहे हैं लोग, शान शौकत से रह रहे हैं, हम ही हैं भाई तब से इतनी दबे दबे से हैं, हमारे ऊपर राजा राज कर रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी चल रही है भाई एकदम, मतलब क्या जिंदगी जी रहे हैं भाई, ठीक है, ये चीज हो गई। अब भाई क्या है कि अब एक ना कोई तो था जिसने बोला था व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe get cold। वेट अ मिनट, मेरे उसमें लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, मैं बुक फाड़ दूंगा, अभी मजाक कर रहा हूँ। व्हेन फ्रांस sneezes, सॉरी यार लिखा नहीं है इसमें, बट मैं बता भी सकता हूँ, मेरे को चैलेंज मत दो, मैं बता भी रहा हूँ, रुक जाओ, बिना बताए नहीं जाऊंगा। और सुनो, हिस्ट्री के वीडियो अगली बार अलग तरीके से आएगी, इस तरीके से नहीं आएगी, अगली बार अलग तरीके से आएगी, ठीक है, वो कुछ सोचा हूँ मैं अलग, ठीक है। बाय द वे मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, तो फ्रांस की वजह से ही सारे यूरोप में वो हुई। अब इस चीज को तुमको लिखना कैसे है बोर्ड में, मैं ये चीज बता रहा हूँ। मान लो फ्रांस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, मान लो नेपोलियन पे आ गया, नेपोलियन के बारे में जो भी तुम थोड़ा बहुत जान रहे हो उसको लिख डालो, कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ भाई, अब तुम मेरे को गलत कहो चाहे सही कहो। इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक वॉर इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, सबसे बड़ी टॉपिक है भाई ये, क्या था इम्पैक्ट नेपोलियनिक वॉर्स का, ठीक है। नेपोलियन जब वॉर कर रहा था तो उसमें उसे फायदा क्या मिल रहा था, लोगों को मार रहा था, या मान लो कि ठीक है, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक छोटा सा स्टेट है, दूसरा स्टेट है जिसका मैं राजा हूं, ठीक है, इमेजिन कि मैं नेपोलियन हूं, एक स्टेट है जो मान लो उसका कोई राजा है, जैसे अक्षित नाम ले लो, वो राजा है, ठीक है, दूसरे स्टेट का, मैं अपने स्टेट का राजा हूं। मान लो मैं नेपोलियन हूं, बाकी राजा कुछ और है, ठीक है, मैं जिसके यहाँ जा रहा हूं और जिसको कंक्योर कर रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज, मतलब जिसको भी मैं अपने अंडर में ला रहा हूं, वो लोग बहुत ही खुश रह रहे हैं, उन लोगों के दिमाग को वाह हो क्या चीज मिल गई हमें, क्या राजा मिला है, ठीक है, ये चीज हो रही है अगर, तो भाई बाकी देश के लोग भी विद्रोह करेंगे, भाई नेपोलियन ही हमारे लिए राजा है, हमारे लिए वही भगवान समान है, ठीक है, ये चीज होगी, सिंपल सी बात है। इसी वजह से नेपोलियनिक वॉर्स का एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहा, ठीक है, इधर उधर जाके लड़ता था, अपने आइडियाज फेंकते जाता था, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, होंगे, होते रहेंगे, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट्स एन एंड, और मेरे को बताते रहना प्लीज कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं। अगली बार ना हिस्ट्री की वीडियो में बाई बुक लाने वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास एक ऑल इन वन बुक है, ठीक है, जो कि मेरे को मेरे भाई के दोस्त ने दी है, मैं वो है मेरे पास अभी कुछ दिन के लिए है, ठीक है, तो वो तो बुक है, तो मतलब मेरी उससे वीडियोस बन जाएंगी। उसका मैं कैसे बनाऊंगा वीडियो, इन द सेंस कि ना मैं ऐसे ऊपर से कैमरा रखूंगा, नीचे पेन से मैं अंडरलाइन करके आपको वो चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, इट्स माई फॉल्ट, आप उस टाइम स्टैम्प को लिख के नीचे डाल सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं कोशिश करूँगा उस पर शॉर्ट वीडियो बना सकूँ, ठीक है, एंड थैंक यू ऑल टू वॉचिंग दिस, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।